केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है। घटी हुई नई कीमतें कल सुबह 6 बजे से लागू होंगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी। पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों ने अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2% वैट भी कम करने का फैसला लिया है। आपके शहर में पेट्रोल के दाम अभी जो भी चल रहे हैं उससे 2 रुपए कम कल सुबह 6 बजे के बाद आपको पेट्रोल डीजल पर देना होगा। ये हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट में जो जानकारी दी गई है और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने ये जानकारी शेयर की है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सबको अपना परिवार समझते हैं और इसीलिए बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी राहत लोगों को दी गई है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बाद लोगों का रिएक्शन आने लगा है। दिल्ली में लोग क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में 2-2 रुपए की घटौती की गई है, मतलब 2-2 रुपए घट गए हैं। देखिए यहाँ पर हम सीधे तौर पर बताना चाहते हैं, ये नॉर्मल पेट्रोल का दाम है। दिल्ली में यदि बात करें तो 96 रुपये 72 पैसे। अब ये घटकर 2 रुपए घट जाएगा तो ये 94 रुपये 72 पैसे हो जाएगा। ये स्पीड पेट्रोल का दाम 100 रुपये 97 पैसे है, ये भी 98 रुपये 97 पैसे हो जाएगा। यदि हम डीजल की बात करें तो डीजल की 89.62 पैसे से जो डीजल है वो 2 रुपये घटने के बाद 87.62 पैसे हो जाएगा। तो डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर से घटाए हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पर आए थे यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए। सर, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं, डीजल के दाम घटा दिए हैं, पहले भी घटाए गए थे। एक ग्राहक होने के नाते कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा करा है उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन आ रहा है इसलिए किया है, तो इलेक्शन के दृष्टिकोण से ठीक लग रहा है या इस तरीके से घटना चाहिए? पूरी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, डीजल के दाम, फिर भी भारत में कंट्रोल में है। हाँ तो अच्छा करा है उन्होंने, घटा दिए पैसे, बहुत अच्छा करा है। कुछ जेब पे कुछ हल्का पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, बहुत हल्का पड़ेगा। देखिए उस तरफ भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका, क्या कह रहे हैं? 2 रुपए घटा दिए पेट्रोल और डीजल पे मोदी जी ने। अभी मैं पूछ रहा था इनसे कि पूरे दिल्ली में घटे हैं, यूपी या राजस्थान में भी घटे हैं, तो राजस्थान में भी घटे हैं, यहाँ भी घटे हैं, पूरे देश में पूरे देश में घटे हैं। सरकारों के अपने वेट पर निर्भर करता है, अपने ऊपर निर्भर करता है। सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है और केंद्र सरकार इतना बड़ा काम कर रही है। अगर पैसा कम हो रहा है तो जेब पे डेफिनेटली आदमी की फर्क पड़ेगा। डे टू डे में काम करने वाले, घूमने वाले लोगों को सबको फर्क पड़ेगा और मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल लोगों की जेब पर कुछ तो जो भार है वो कम पड़ेगा। वीडियो सत्येंद्र के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आपको राजधानी दिल्ली से हमने दिखाई, लेकिन आपके शहर में पेट्रोल या डीजल का जो भी दाम है उसके मुताबिक अगर कंपेयर किया जाए तो कल सुबह 6 बजे के बाद आपको कितने पैसे देने होंगे, कितने रुपए देने होंगे, ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अगर 106.03 पैसे हैं तो 2 रुपए कम यानी कि 104 रुपए आपको देने होंगे पेट्रोल के। अगर 96 रुपए है तो नया जो दाम है वो 94 रुपए होगा और अगर आप 89 रुपए दे रहे हैं तो आपको 2 रुपए और कम यानी कि 87 रुपए देने होंगे। तो दिल्ली का जो दाम है पेट्रोल का वो लगभग 96 रुपए 72 पैसे है। कल सुबह से 94 रुपए 72 पैसे हो जाएगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में पेट्रोल थोड़ा महंगा है, 106 रुपए 31 पैसे है, लेकिन कल सुबह से 104 रुपए 31 पैसे हो जाएगा। कोलकाता में 106 से 104 रुपए हो जाएगा, बेंगलुरु में 101 से 99 और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 96 रुपए 40 पैसे से अब 94 रुपए 40 पैसे हो जाएगा। लखनऊ में भी लगभग 96.5 रुपए, तो ये 94.5 रुपए हो जाएगा। भोपाल में 108.75 है तो कल 106 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। जयपुर में, राजस्थान में तो लोगों को दोहरी राहत मिलेगी। एक तरफ केंद्र ने पेट्रोल का दाम घटा दिया है, दूसरी तरफ सरकार ने वैट कम किया है, तो 103 रुपए 50 पैसे का पेट्रोल अब 101 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। और ऐसे अलग अलग राज्यों में जो पेट्रोल के रेट्स हैं वो 2 रुपए कम हुए। चलिए डीजल का जो रेट है, अगर आपके पास डीजल व्हीकल है, डीजल गाड़ी है, तो कल से आपको पेट्रोल की कितनी कीमत देनी होगी? अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो फिलहाल 89 रुपए 62 पैसे दे रहे हैं, लेकिन कल से 87 रुपए 62 पैसे देंगे। अगर मुंबई में आप रहते हैं तो अभी 94 रुपए 27 पैसे आपने दिए होंगे डीजल के, कल से आपको
92 रुपए और 27 पैसे देने होंगे प्रति लीटर। कोलकाता में 92 रुपए 76 पैसे का मिलने वाला जो डीजल है वो अब 90 रुपए के करीब में मिलेगा। तो एक बड़ी राहत केंद्र की तरफ से डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर दी गई है। ऑर्डर के मुताबिक 15 मार्च की शाम से पहले ही चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। ये डेटा चुनाव आयोग के 2 दिन पहले ही एसबीआई से मिला था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वालों के नाम हैं और उन पार्टियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड को भुनाया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी, कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस को चंदा मिला है और इसके अलावा एडीएमके, जेडीएस, एनसीपी, टीएमसी, जेडीयू जैसे तमाम जो दल हैं इन्हें भी चुनावी बॉन्ड मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी और सपा को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है। इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की लिस्ट बहुत बड़ी है। इसमें कुछ नाम चलिए आपको बता देते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल, एसएल माइनिंग, फ्यूचर गेमिंग, डीएलएफ, वेदांता लिमिटेड, बजाज। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, ईडलवाइज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स और आईटीसी लिमिटेड जैसे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी तरफ से इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया गया था। लेकिन देखिए, चंदे की जो जानकारी है वो तो अपडेट कर दी गई। विपक्ष के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वालों में कहीं भी अडानी की कंपनी, अडानी एंटरप्राइज का नाम नहीं दिखा। इस लिस्ट में कहीं भी अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा फिलहाल फेल हो गया। विपक्ष जो सोच रहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी सामने आ जाएगी तो इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बना लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मुद्दा फ्लॉप होता नजर आ रहा है, क्योंकि अडानी अंबानी की कंपनियों का कहीं जिक्र नहीं है और बार बार विपक्ष जो है इन बड़े नामों का इस्तेमाल कर यही कहता है कि सरकार द्वारा इन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पार्टी को बड़ा चंदा दिया जाता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन देखिए, जब एसबीआई ने बॉन्ड्स का जो डेटा, इलेक्ट्रल बॉन्ड की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, तो इसमें ना अडानी की कंपनी कहीं नजर आ रही है ना अंबानी की। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने इलेक्ट्रल बॉन्ड मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की है। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है और इसीलिए रेफरेंस पर सुनवाई होने तक फैसले के अमल पर रोक लगा दी जाए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के मुताबिक अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कहीं कोई ऐसी न्याय व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राय लिए जाने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जा सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग में आयुक्तों के खाली पड़े दोनों पदों पर चुनाव आयुक्तों का चयन हो गया है। वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त होंगे। पीएम की अगुवाई वाली चयन समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। आयोग में दोनों ही पद हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफे देने और अनूप चंद पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुए थे। माना जा रहा है कि दोनों ही नए चुनाव आयुक्त शुक्रवार को अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे। सरकार ने नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। हालांकि चयन समिति में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति पर विरोध जताया है। हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष, मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं या ना कहें
सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। यूं कि मेरे पास कोई तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, अचानक ये सारी जानकारी आप लोग अभी अभी दे रहे हैं। मीटिंग शुरू होने की 10 मिनट पहले मैं उतने महाज्ञानी तो नहीं है कि सारे इनको आता पता ढूंढ ले, सारे इनकी बायोडाटा को तलाश करके इनको इंटीग्रिटी क्या है, इनकी तजुर्बा क्या है, इनकी सक्षमता क्या है, इसको भांपना मेरे लिए असंभव है। तो मैं इसलिए जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। दुनिया